वेलकम टू जेके गुरुकुल क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू। आज बहुत शानदार ट्रिक के साथ मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को अच्छे ध्यान पूर्वक देखें और समझें। आज बहुत शानदार ट्रिक के साथ गणित में मैं लेकर आ चुका हूं, तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, पढ़ाने से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो बोलने जा रहा हूं। जलने वाला जलते हैं, जलना उनका काम है। जलने वाला जलते हैं, जलना उनका काम है। जला जला कर राख कर देंगे, जितेंद्र मेरा नाम है। जला जला कर राख कर देंगे, जितेंद्र मेरा नाम है। कैसा लगा है वीडियो दोस्तों? आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइए कि आप लोग का मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए देर नहीं करते, तुरंत हम अब टॉपिक के गणित का शानदार के साथ मैं आज गणित का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से देखें और समझें। गणित जा रहे हैं पढ़ाने, गणित को मैथमेटिक्स कहते हैं। चलिए थोड़ा बहुत गणित के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। गणित क्या है? व्हाट इज गणित? यो गणित किसे कहते हैं? व्हाट इज मैथमेटिक्स? चलिए गणित के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज मैथमेटिक्स। कहने का अर्थ है बच्चों कि गणना करने की प्रक्रिया को गणित कहते हैं। गणित से ही हमारा दिमाग बहुत डेवलप और बहुत जोरदार विकास करता है, इसीलिए गणित बहुत जरूरी है। चलिए गणित तो बता दिए, गणित का पिता आर्किमिडीज को कहते हैं। लिखेंगे तो वीडियो बहुत सारे बड़े हो जाएंगे, तो संक्षेप में हम इसको बताकर आगे जाएंगे। अच्छे टॉपिक को बेहतरीन से लिखकर समझाएंगे, और छोटा नहीं तो ऐसे बहुत लंबा वीडियो चले जाएगा। तो चलिए आगे, गणित का जनक आर्किमिडीज को कहते हैं। चलिए मेन टॉपिक पर अपना चलते हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं गणित में चिन्ह के बारे में, महत्वपूर्ण चिन्ह। महत्वपूर्ण चिन्ह। महत्वपूर्ण चिन्ह, चिन्ह के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑफ, गणित का महत्वपूर्ण चिन्ह या गणित महत्वपूर्ण चिन्ह, इंपॉर्टेंट सिंबल। तो पहला चिन्ह बताने जा रहे हैं बच्चों। एक पहला नंबर है, एक तरफ लिख देंगे शब्द, दूसरा तरफ लिख देंगे चिन्ह। शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड, और चिन्ह को बोलते हैं सिंबल। तो जोड़, जोड़ का चिन्ह आप लोग जानते हैं बच्चों। दूसरा क्या है? घटाव। घटाव को चिन्ह इस तरह का होता है। गुना, मल्टीपल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जोड़ को बोलते हैं ऐड, घटाव को सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल माने गुना। गुना का चिन्ह ऐसे होता है बच्चों। चलिए आगे, उसके बाद चिन्ह आगे बताने जा रहा हूं। भाग, भाग ऐसा होता। 5 नंबर में बराबर, बराबर का चिन्ह आप लोग जानते हो दोस्तों, कैसा होता है? बराबर मतलब दो गो चिन्ह। 6 नंबर में जा रहे हैं बड़ा। बड़ा जिधर मुंह खुला कर देंगे ये बड़ा हो गया। 7 नंबर में छोटा, क्या है बच्चों? छोटा, तो छोटा ए साइड से रखेंगे। 8 नंबर में चलेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है। 9 नंबर में चलेंगे बड़ी ब्रैकेट, बड़ी कोष्टक बोलते हैं अंग्रेजी, बड़ी कोष्टक। इसको बड़ी कोष्टक इस तरह से होता है। 10 नंबर में मंझोली कोष्टक बोलते हैं, मंझोली कोष्टक, कोष्टक इस तरह से होता है बच्चों।
यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। और 11 नंबर में होता है छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक के तरह से होता है। 12 नंबर में चलेंगे वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह होता है बच्चों यहाँ से ऐसे। 13 नंबर में घनमूल, घनमूल, घनमूल का चिन्ह ऐसे होता है बच्चों यहाँ से ऐसे, और इसके बीच में थ्री लगा रहता है। 14 नंबर में चलते हैं अंश, डिग्री जिसको बोलते हैं, ए डिग्री का। 15 नंबर में दशमलव, दशमलव, दशमलव का चिन्ह एक ऐसा होता है, डिग्री थोड़ा हल्का इससे बड़ा होता है। 16 नंबर में चल रहे हैं बच्चों, आगे देखिए चिन्ह अनुपात, अनुपात, अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है। 17 नंबर में होता है बच्चों समानुपात, समानुपात, डबल चिन्ह देके यहां से ऐसे। 18 नंबर में देखिएगा बच्चों चूकी, चूकी, चूंकि ए शब्द है और ए साइड क्या है बच्चों चिन्ह है, शब्द और चिन्ह, तो चूंकि का चिन्ह ऐसे होता है। 19 नंबर में चलेंगे इसीलिए, इसीलिए ध्यान पूर्वक देखें, और इसीलिए इसका चिन्ह ऐसे होता है। 20 नंबर में चलेंगे बस समरूप, समरूप, समरूप यहाँ से ऐसे होता है बच्चों। तो चलिए आज इतना ही चिन्ह, इसके रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, और अगला दिन बताएंगे। इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैथ में इस वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट मतलब कहने का, यहाँ सिंबल बहुत सारे आ जाएगा तो पकड़ने आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम दे देंगे 20, यहाँ पर दे देंगे, ये वाला कहेंगे क्या है, तो ये बोलेंगे क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है। तो प्रतिशत जब पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से फिर भी इसको याद कर लीजिएगा। जोड़, जोड़ को चिन्ह ऐसा होता है, घटाव का ये होता है, गुना का चिन्ह ये होता है, भाग ऐसा होता है, बराबर ऐसा होता है, बड़ा ऐसा, छोटा का चिन्ह ऐसे होता है, प्रतिशत, बड़ी कोष्ठक ऐसा, मंझोली कोष्ठक इस तरह होता है, छोटी छोटी कोष्ठक ऐसा, वर्गमूल इस तरह का चिन्ह होता है, घनमूल इस तरह का होता है, अंश, अंश मतलब इस तरह का होता है, दशमलव इस तरह का, अनुपात इस तरह का, समानुपात इस तरह का, चूंकि इस तरह का चिन्ह होता, और इसीलिए इस तरह का, और समरूप इस तरह का। तो आप लोग अच्छे पूर्वक ध्यान से देखे होंगे तो समझ चुके हैं। चलिए अब इतना, आगे अपना टॉपिक बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो देख लीजिए। हम बच्चों आज न्यू चैप्टर सभी के लिए, सब क्लास के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं, सभी के लिए है ये नंबर सिस्टम। जा रहे हैं क्या करने, पहला टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है बच्चों, संख्या पद्धति, पद्धति, इसी को प्रणाली भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों, नंबर सिस्टम होता है संख्याओं को लाइन में सजा देना ही क्या कहलाता है बच्चों, संख्या पद्धति बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या अंग्रेजी में नंबर सिस्टम। तो चलिए लिखते हैं संख्याओं को, संख्याओं को लाइन में सजा देना ही संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग समझे होंगे तो नहीं, जिस तरह से हम लोग मूंग को धागा में एक एक करके जिस तरह से उसमें व्यवस्थित करते हैं, उसी तरह से हमारा संख्या भी है। क्या बच्चों, संख्या, जितने भी संख्या एक सही क्रम से सही लाइन में एक बेहतरीन ढंग से सजा देंगे उसको बोलेंगे संख्या पद्धति। जिस तरह से इधर देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ये हो गया संख्या पद्धति। इसके बारे हम थोड़ा बेसिक चीज जान लें, अंक,
अंक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिजिट। डिजिट मतलब अंक होता है। तो अंक क्या कहते हैं, क्या होता है? व्हाट इज डिजिट? तो बोलेंगे क्या बच्चों? 0 से 9 तक को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, अंक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखेंगे बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? अंक है। तो पूछेंगे कोई या क्वेश्चन आ जाएगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लिखेंगे कितना बच्चों? 10। चलिए, अंक के बारे में तो पता हो गया कि अंक क्या होता है। 0 से 9 तक को क्या कहते हैं बच्चों? अंक कहते हैं। अंकों की संख्या कितना होता है? तो 10 होते हैं कुल अंकों की संख्या। इसीलिए अब कहेगा एक अंकों की, इसके बाद पढ़ा रहे हैं बच्चों, रुकिए। उसके बाद पहले हम समझ रहे हैं संख्या। क्या बोल रहे हैं? संख्या। नंबर क्या होता है? नंबर तो नंबर होता है बच्चों कि 10 से अनगिनत तक के संख्याओं को क्या कहते हैं? 10 से अनंत तक को संख्याओं को हम लोग नंबर कहते हैं। 10 से क्या बोलेंगे? 10 से अनंत तक, इसका अंत नहीं हो। 10 से अनंत तक को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... इंफिनिट तक, जिसका अंत नहीं हो। अब बोलेगा बच्चों कि 10 संख्या कुल संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत। अंक और संख्या में क्या अंतर है? दोनों में यही अंतर है कि अंक बोलते हैं 0 से 9 तक को, और संख्या बोलते हैं कि अंक से ही क्या बनता है, या संख्या बोल सकते हैं कि अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जितने भी हमारे अंक है, अंक से ही बना है, किसका निर्माण हुआ है? संख्या का निर्माण हुआ है। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए। अगला टॉपिक क्या हम समझना चाह रहे हैं? थोड़ा बहुत बेसिक हम बता रहे हैं। यहाँ पर पहला पूछेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है बच्चों? 9 होता है। और दूसरा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक अंकों की छोटी संख्या क्या होता है बच्चों? 1 होता है। कितना बच्चा को लग रहा होगा 0? 0 क्यों ना होता है? क्योंकि 0 पर न माइनस चार्ज होता है न प्लस चार्ज, इसीलिए एक अंकों की बड़ी संख्या 9 और एक अंकों की छोटी संख्या 1 होता है। उसी तरह दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है बच्चों? 99। और अगला है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है बच्चों? 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। तो ये तो उसी तरह से 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होता है। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना बोलेंगे। अब बड़ा में याद रखेंगे हमेशा 9, हमेशा क्या रखेंगे? 9। और छोटा में 1 जितना बोलेगा उसका पर 0 बैठा देंगे। मान लीजिए कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो बोलेंगे 5 गो 9। बड़ी में 5 गो 9, और छोटा बोलेंगे तो बोलेंगे 1 पर 4 0। वैसे 8 अंकों की बड़ी संख्या 8 गो 9 होगा। 9 गो क्या होगा? 8, यानी 9 9 9 के कितना बार लिखेंगे? 8 बार। और छोटी संख्या तो 1 पर 7 0। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, तो हम आगे और बताने जा रहे हैं।
फिर से रिवीजन कर देते हैं। संख्या पत्ती, संख्याओं को लाइन से सजा देना ही संख्या पत्ती कहते हैं। जैसे 1 2 3 एक ही क्रम में है। अंक इसे कहते हैं, 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अंकों की कुल संख्या कितना होता है बच्चों? 10। संख्या 10 से अनंत तक को संख्या कहते हैं। 10 11 12 13 14 इनफिनाइट। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। चलिए अब आगे टॉपिक बता रहे हैं। आगे क्या है? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, तो संख्या के प्रकार तो लिखेंगे संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। प्रकीर्त संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, फिर हो गया काल्पनिक संख्या। तो ईटीसी बहुत सारे संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारे संख्या। इसके बारे में हम बेहतरीन से अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक। तो चलिए आज हम अपना संख्या के बारे में डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले संख्या के बारे में समझते हैं। पहला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को 2 भाग में बांट देंगे। सम्मिश्र संख्या को कितने भाग में? एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक शॉर्ट में लिख रहे हैं। एक होता अवास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर। अब देखिए सम्मिश्र संख्या का कितने सुपुत्र हुए? 2। एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं अवास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर। तो देखिए इसका संतान हुए, मगर 2 संतान हुए, तो इसका फिर संतान है, इसका नहीं है। तो देखिए गांव देहात में ताना मारते हैं, तो दूसरा को देखकर ताना नहीं मारना चाहिए, अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। तो देखिए वास्तविक संख्या भी 2 तरह के होता है। एक होता है परमेय संख्या और दूसरा को बोलते हैं अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो उसी तरह देखिए अगला अपरमेय संख्या का आगे किसी पुत्र नहीं हुआ, मगर परमेय संख्या को फिर भी 2 बेटा, एक समझिए 2 पुत्र जन्म लिए। पहला क्या है? पूर्णांक संख्या और दूसरा बोलते हैं क्या? भिन्न संख्या या दशमलव संख्या या इसी को बोलते हैं दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और इसका क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर
और माने या डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। फिर देखिए पूर्णांक संख्या को फिर दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में? दो भाग में। पहला एक के बोलते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और दूसरा एक होता है ऋणात्मक संख्या, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, और इसका बोलते हैं नेगेटिव नंबर। और जीरो क्या एक है? पूर्णांक संख्या, नहीं धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है। धनात्मक संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको दो भाग में फिर बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, और दूसरा का नाम है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का फिर चार भागों में बांटा गया, पांच भागों में बांटा गया। देखिए बच्चों कौन कौन है। पहला आता है सम संख्या, दूसरा आता है विषम संख्या, तीसरा होता है भाज्य संख्या, चौथा होता है अभाज्य संख्या, और पांचवा होता है अभाज्य संख्या। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं। सम संख्या को बोलते हैं इवेन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों? इवेन नंबर। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑड नंबर। फिर भी क्या बोलते हैं भाज्य संख्या को? कंपोजिट नंबर, और बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या को बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। और सभाज्य संख्या को बोलते हैं को-प्राइम नंबर। और इधर भी दो तरह का होता है। भिन्न संख्या या दशमलव संख्या को दो भाग में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भाग में। यहाँ जगह के कारण हम इधर लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक देखते रहिए। भिन्न संख्या या दशमलव संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। दो सुपुत्र हुए। पहला को बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव संख्या, और दूसरा को बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में फिर दो तरह का शांत दशमलव दो तरह के फिर होता है। एक होता है आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या, और दूसरा होता है अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्या। तो इतना इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में शांत दशमलव को बोलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए जगह रहने के कारण हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं तो लिखने में पता नहीं चलेगा। तो चलिए फिर से समझ रहे हैं बच्चों, इतना समझिए। इंग्लिश में हम बता देंगे अंतिम गणित, क्योंकि यहाँ पर लिखने में बोर्ड छोटा होने के कारण हम लोग वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। चलिए हम कहाँ तक सम्मिश्र संख्या, अब उदाहरण के साथ इसी में समझाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ाना तुरंत नहीं है। इसमें वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, 2 घंटा के आर पार चलेगा। इसीलिए इसको शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हम लोग समझाएं, और उसको नोट कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठिएगा जरूर, और उसको बेहतरीन ढंग से आप अच्छे नोट्स बनाकर
कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि हम काफी बनाए हैं और उसको याद रखिएगा। चलिए पहले हम लोग समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या क्या होते हैं। तो यहीं पर से परिभाषा देंगे, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को ही क्या बोलते हैं बच्चों, समिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समिश्र संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या होता, इसको पहले क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा। क्या इसको पढ़ते हैं, आई है, इसको आयोटा बोलते हैं। तो समिश्र संख्या होता है वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को ही समिश्र संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से हम बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल कहाँ लिखिए, चलो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। जैसे 7 + 7 आई आयोटा। दूसरा एग्जाम्पल 8 + 9 आयोटा। माने जिसको हम देखेंगे कि एक क्या होगा वास्तविक संख्या और उसमें आई या आयोटा लगा हो तो उसको बोलेंगे समिश्र संख्या। चलिए आगे देखते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का उदाहरण जैसे -3, -5, -√3/2। इसमें जितने भी संख्या परिमेय और अपरिमेय 1.2, जितने भी परिमेय और अपरिमेय जैसे √49, -3/5, जितने भी संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। अब जाइए इधर आ जाइए, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे बच्चों एग्जाम्पल से, वर्गमूल के अंदर माने रूट के अंदर -2, -1, -3, -4, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले और वो क्या होना चाहिए माइनस में, तो उसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या। बोलेंगे वैसी संख्या जो संख्या रूट के अंदर माइनस में हो या नेगेटिव में हो उसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या। बोलेंगे हम लिख देंगे, मान लीजिए कि √-11, तो बोलेंगे कौन संख्या, तो बोलना है कि अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। चलिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का होता है बच्चों जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q ≥ 0 न हो, माने जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, माने P/Q माने अंश तथा हर के रूप में लिखा जा, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, 4 भी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपल है। जिस तरह से कोई भी बच्चा उसके नीचे हमेशा छिपा रहता है क्या 1, उसी तरह से परिमेय संख्या को पहचानने का नियम है P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाल जाए उसको भी क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे चलिए √49 कौन संख्या बोलेंगे क्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 7 होता है, तो 7 भी क्या परिमेय संख्या। तो उसी तरह 1.2 ये बोलेंगे परिमेय है कि ना, हाँ तो है। देखिए इसको पहले क्या हटाएंगे दशमलव, नीचे 0, तो 12 कितना आ गया 10, तो ये भी क्या है P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब बताइए आप लोग बच्चों कि 5/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो बच्चों आप लोग बोले हूँ कि है, तो बोलेंगे हम, आप बोलिएगा हाँ, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखाए हैं कि P/Q के रूप में हो और Q माने हर बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, मतलब 5/0 अपरिमेय संख्या माने परिमेय संख्या नहीं है। तो ये समान पर ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके वर्गमूल पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, और P/Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसका उदाहरण देखिए √2, √5, 3 + √3, बोलेंगे √27/3, तो 3 नहीं 3, यहाँ पर 5 कर दो, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और बच्चों लिख सकते हैं √7/√5, जितने भी होते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से
नहीं निकले उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, सॉरी, पाई क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। मगर 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा, पाई और 22/7, पाई है जो अपरिमेय संख्या और 22/7 है परिमेय संख्या। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के पीछे क्या छिपल है? 1 है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए यहां तक समझ चुके हैं, तो आगे हम पूर्णांक संख्या में चल रहे हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो यहीं से देखिए, जब वैसी संख्या जब पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या मिल जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या बोलते हैं। या इस तरह से बोलेंगे कि जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाए उसको बोलेंगे क्या बच्चों? बोलेंगे इंटीजर नंबर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है? जितने भी संख्या ये मिला है वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो आप लोग बताइएगा बच्चों कि -3 और -1 दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो आप लोग बताइए, बोलिए, कमेंट कीजिए। तो -3 और -5 में बड़ा और छोटा चिन्ह है, तो इसका माइनस में हमेशा जो देखने में क्या बड़ा है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। जो देखने में छोटा है वो क्या होगा? बड़ा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। अब धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो प्लस वाला को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंफिनिट तक। ऋणात्मक के -1, -2, -3, -4 इंफिनिट तक, तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? ऋणात्मक संख्या। तो अब चलते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की सारी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की सारी संख्या क्या? गिनती कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंफिनिट तक। और पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती में 0 को शामिल कर देने पर क्या बन जाता है बच्चों? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc हो गया। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। अब सम संख्या तो आप लोग जानते हैं बच्चों, सम संख्या इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या इसका उल्टा, माने जो 2 से भाग देने पर पूरा नहीं करता उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? तो वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से क्या हो? ज्यादा गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या। और सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मासा केवल क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? कोपराइड नंबर। तो हम वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसी के चलते शॉर्ट में बता रहे हैं। अगला दिन हम इसको बेहतरीन से एक अलग अलग बताएंगे। चलिए, भिन्न संख्या क्या होता है? p/q के रूप में हो परिमेय। और भिन्न में क्या होता है बच्चों? भिन्न में होता है कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। और क्या होता है? p तथा q क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर पूर्णांक संख्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब भागा देने पर आगे जाकर भागा पूरा दशमलव के बाद कट जाता है, उसको बोलते हैं शांत। शांत माने शांति, आगे जाकर कट गया तो शांत हो गया। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको भाग देने पर बदल कर अंक आते रहे, उसको बोलेंगे अशांत दशमलव संख्या। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
अब होता आवृत्ति आसान दशमलव, एक होता अनावृत्ति आसान दशमलव संख्या। आवृत्ति संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसको भाग देने पर इन्फिनाइट तक बदल बदल कर कट भी नहीं करता, उसको बोलेंगे आवृत्ति आसान दशमलव। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अनावृत्ति आसान दशमलव किसे कहते हैं? जिसको आगे जाकर क्या होता है, कट जाता है, तो उसको बोलेंगे अनावृत्ति आसान दशमलव। तो देखिए इसमें उदाहरण खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, आज यहीं तक बता रहे हैं, और इसके बाद देखिए थोड़ा बहुत एक ट्रिक बता रहे हैं। टाइम को बहुत लिखा हूं, तो देखिए एक थोड़ा सा ज्यादा दे दें, हम बोलेंगे सम विषम नहीं रहने दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज आप लोग अब कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शॉर्ट बनाकर अपने डालें, लोग जाने कि क्लास कैसा लगता है, क्लास लगा कैसा, पढ़ाकर हम पढ़ाएं तो आप लोग का कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।